हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। यानी शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं बनावट की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से। आज इस वीडियो में हम लोग सब पढ़ लेंगे, शब्द के कितने भेद होते हैं, पूरा शब्द चैप्टर खत्म कर देंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं तो शब्द वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। समझ गए? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे गाय, विद्यालय, कलम इत्यादि। समझिए होंगे, नोट करते चलिएगा। शब्द यानी वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, तो दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका अर्थ पूरा पूरा निकले। क्या समझे? जिस शब्द जो आपको शब्द दिया गया है उस शब्द का पूरा अर्थ निकले उसको कहते हैं सार्थक शब्द, और जिसका अर्थ नहीं निकले उसे कहते हैं निरर्थक शब्द। जैसे में हम लिए हैं राम। राम का अर्थ निकल रहा है घर, यानी घर, जो हम लोग घर में रहते हैं उसका अर्थ निकल रहा है। अगर है निरर्थक शब्द कल, लकम। लकम का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मकल, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो इतना समझिएगा, जिसका अर्थ निकले वह हो गया सार्थक शब्द, और जिसका अर्थ नहीं निकले उसका हो गया निरर्थक शब्द। ये हो गया अर्थ के आधार पर शब्द को दो वर्गों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर शब्द को दो वर्गों में बांटा गया है। नोट करते चलिएगा। अगला है, आगे है शब्द यानी बनावट के आधार पर। क्या बोल रहा है? बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, यानी तीन वर्गों में बांटा गया है। कितने? बनावट के आधार पर तीन वर्गों में और अर्थ के आधार पर दो वर्गों में। सब नोट कर लीजिएगा। तो बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला है रूट शब्द। पहला रूट शब्द। अब ये रूट शब्द कहते हैं किसको? तो जिसके खंड यानी खंड करने पर अर्थ पूर्ण शब्द ना आए। क्या? जो शब्द आपको दिया रहेगा उसको खंड करने पर उसका अर्थ नहीं निकले उसे कहते हैं रूट शब्द। जैसे हम लिए हैं राम। राम को आप मैंने खंड करिएगा तो रा प्लस म ही न होगा, तो न रा से अर्थ निकल रहा है न म से अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे शब्द को हम लोग कहेंगे रूट शब्द। क्या? रूट शब्द। जिसके खंड करने पर अर्थ पूर्ण शब्द ना आए तो हो गया वह रूट शब्द। समझ गए? रूट शब्द। जैसे में रा प्लस म। समझ गए होंगे। अब आगे है बनावट की दृष्टि, बनावट के आधार पर शब्द का दूसरा भेद, यौगिक शब्द। क्या है दूसरा? यौगिक शब्द। अब इस कहते हैं किसको? तो जिसके खंड करने पर, इसका अपोजिट, जिसके खंड करने पर अर्थ पूर्ण शब्द आए, इसका ना आए, और यौगिक का आए। तो जिसके खंड करने पर अर्थ पूर्ण शब्द आए उसे कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय। विद्यालय को हम लोग खंड करेंगे तो विद्या प्लस आलय, इसका भी शब्द का पूर्ण शब्द पूर्ण रूप है, अर्थ का पूर्ण रूप है, और आलय का भी पूर्ण रूप है। तो समझ गए होंगे कि जिसके खंड करने पर अर्थ पूर्ण शब्द आए उसे कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय हो गया, कलम हो गया, तो ऐसे शब्द को कहते हैं यौगिक शब्द। अब चलते हैं आगे। तीसरा है दोस्तों, तीसरा है यौगिक शब्द। तो आप ये समझ गए होंगे यौगिक शब्द, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जिसके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द आए उसको कहते हैं यौगिक शब्द। विद्यालय, विधा प्लस आलय, फिर हो गया घुड़सवार, घोड़ा, घोड़ा प्लस सवार। इसी तरह से बहुत से शब्द हैं। अब देखते हैं तीसरा, इसका तीसरा भेद बनावट की दृष्टि से शब्द का तीसरा भेद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कहते हैं किसको? इसको समझ लीजिए। तो यौगिक रूट शब्द किसे कहते हैं? जो अपना समान अर्थ छोड़कर, वो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं। क्या समझे? जो अपना समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं उसी को कहते हैं यौगिक रूट शब्द। इसमें प्रायः पर्यायवाची शब्द आते हैं। क्या समझे? जो अपना समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं उसे कहते हैं यौगिक रूट शब्द। इसमें प्रायः पर्यायवाची शब्द आते हैं। क्या? कौन शब्द आते हैं?
पर्यायवाची शब्द। जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे में यहाँ पर क्या होगा, पंकज, तो पंकज क्या है, पंकज यहाँ पे इसका विशेष अर्थ नहीं है, इसका अपना अर्थ छोड़कर यहाँ पर कमल, पंकज को क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कमल होता है। तो अपना अर्थ छोड़कर एक कमल, कमल जो है इसका अर्थ है। तो इसी में आता है जो यौगरूट शब्द क्या आते हैं, तो इसमें आते हैं पर्यायवाची शब्द, कमल हो गया, लंबोदर हो गया, लंबोदर क्या बोलते हैं, गणेश जी। इसी तरह चक्रवाणी हो गया, विष्णु जी को बोलते हैं। इसी तरह से इसमें पढ़ना है यौगरूट शब्द में। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो अपना समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं उसी को कहते हैं यौगरूट शब्द। अब चलते हैं हम लोग, इसका अगला भेद क्या क्या है। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, क्या, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पहला है तत्सम, तत्सम, तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम शब्द ये समझ लीजिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, जो आप संस्कृत में बोलते हैं वही भाषा को आप हिंदी में बोलते हैं, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे मैं लिया हूँ अग्नि, अग्नि को जो आप अंग्रेजी में थी संस्कृत में बोलिएगा वही आप हिंदी में बोलिएगा, तो इसको आप कहते हैं तत्सम शब्द। अगला फिर आपको पुष्प, तो पुष्प का जो बोलिएगा संस्कृत में उसी को बोलिए आप हिंदी में, वही पुष्प बोलिएगा। उम्र, तो उम्र को बोलिएगा संस्कृत में उम्र बोलिएगा, इसको हिंदी में भी उम्र बोलिएगा। ऐसे शब्द को आप बोलिएगा तत्सम शब्द। फिर से बता रहे हैं आपको, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं उसे कहते हैं तत्सम शब्द। तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं तद्भव शब्द, दूसरा हो गया तद्भव शब्द। तो तत्सम के बिगड़े रूप को कहते हैं तद्भव शब्द। क्या, जब जो तत्सम, तत्सम के बिगड़े, तो समझिएगा तत्सम के बिगड़े रूप को कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे में अग्नि, अग्नि देखिए इसका था अग्नि, अग्नि से बिगड़ गया वो आग, अग्नि के बिगड़े रूप को, जैसे अग्नि है, ये अग्नि आपको संस्कृत शब्द है और आपको आग है उसको तद्भव। पुष्प, पुष्प हो गया, हाँ फूल हो गया, ऐसे शब्द को बोलेंगे तद्भव शब्द। तत्सम के बिगड़े रूप को कहते हैं तद्भव शब्द। इसका तीसरा भेद क्या है, तीसरा भेद समझिएगा, तीसरा भेद इसका है जो शब्द, तीसरा हो गया विदेशी शब्द, विदेशी सॉरी तीसरा हो गया देशी शब्द। तीसरा भेद हो गया देशी शब्द, जो शब्द देशी भाषा से लिए गए हो, जो शब्द, समझिएगा, जो शब्द देशी भाषा से लिए गए हो, यानी देशी भाषा से लिए गए हो उसे कहते हैं हम लोग देशी शब्द। जैसे लोटा, क्या, लोटा, कुत्ता, खोता, ये हो गया देशी शब्द, ऐसे शब्द को कहते हैं हम लोग देशी शब्द। चौथा हो गया विदेशी शब्द, क्या, विदेशी शब्द, तो इसमें है जो शब्द विदेश भाषाओं से लिए गए हो उसे कहते हैं विदेशी शब्द। समझ गए होंगे कि जो शब्द विदेश भाषाओं से लिए गए हो उसे कहेंगे हम लोग विदेशी शब्द। जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी हो गया पेपर, टेबल, बुक, सिनेमा, ये सब अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द हैं। इसमें हो गया, दूसरा हो गया अरबी, अबीर को कहते हैं, अरबी में कहते हैं अबीर को कहते हैं, अरबी में औरत अरबी भाषा है, कलम अरबी भाषा है। फारसी भाषा क्या है, अंगूर, अचार, कलम। इस तरह से तुर्की भाषा क्या है, कुर्ता, कुल्ली, बावा, ये सब और भी इसमें शब्द हैं। ऐसे शब्द को कहेंगे तुर्की भाषा, कुर्ता रहेगा तो तुर्की भाषा में है, अंगूर फारसी भाषा, अबीर अरबी भाषा और पेपर अंग्रेजी भाषा। ऐसे भाषा को हम लोग कहेंगे क्या, विदेशी शब्द। एक शब्द अभी और है, तो देखिए अगला शब्द है संकर शब्द, यानी संकर शब्द किसे कहते हैं, ये आपको मेन टॉपिक है, इसे थोड़ा सा समझना है। तो संकर शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द देशी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। क्या समझे, देशी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उसे कहते हैं संकर शब्द। समझ गए,
कि जो शब्द देसी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उसे कहेंगे हम लोग संकर शब्द। जैसे टिकट यानी टिकट हो गया आपको विदेशी, आपको घर हो गया देशी। ये दोनों शब्द से मिलकर क्या बना? ये दोनों शब्द मिलकर बना संकर शब्द। क्या समझे? ये दोनों जो शब्द देसी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उसे कहते हैं संकर शब्द। तो टिकट हो गया आपको देसी शब्द, सॉरी विदेशी शब्द, और घर हो गया आपको देसी शब्द। वैसी रेलगाड़ी हो गया और घर हो गया रेलगाड़ी। ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? संकर शब्द। अब देखते हैं अगला भेद। इसी तरह से क्या बोले, इसी तरह शब्द के आपको बता दिए अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से। अभी और है एक रूपांतर की दृष्टि से, यानी आपको आगे अगला लास्ट है रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया विकारी शब्द। विकारी शब्द इसमें लिंग वचन कार्य के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, समझिएगा कि लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं क्या? विकारी शब्द। इसमें आते हैं तुम, वह, बालक। इस शब्द में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। समझ गए होंगे कि लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं विकारी शब्द। जैसे में तुम, वह, बालक। इसमें आते हैं संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण और क्रिया। अगला हमको पढ़ना है अविकारी शब्द। ये है तो ये लास्ट आपको है शब्द का लास्ट भेद, वही रूपांतर के आधार पर। तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं? इसका अपोजिट कि लिंग वचन कारक के कारण जिस शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है उसे कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे आगे, पीछे, वहां, यहाँ। इस शब्द में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयवादी बोधक। तो मैं आपको बता दिया कि शब्द के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं। तो आपको ये बहुत काम देगा एग्जाम के टाइम कि आपको जैसे कि आपको शब्द चुनना है कि तुम कौन शब्द है, बालक कौन शब्द है, तो आप आसानी से चुन सकते हैं, आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं और आपको यह वीडियो अच्छा लगा, लास्ट तक आप देखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा लगा वीडियो आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।